अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ईस्ट मॉड्यूल 4 दोबारा आ चुके हैं, तो बिल्कुल इसके जो है 0% स्टार्टिंग है। आप देखें राइटिंग स्किल्स का पहला पहला यूनिट है, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर। आप देखें हमारे पास इस तरह का ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल 4 ओपन हो चुका है। ये वीडियो में जो सर नज़र आ रहे हैं, ये इस मॉड्यूल 4 का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन भी सुन सकते हैं और इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखें कि लुकिंग अहेड में लिखा हुआ है कि मॉड्यूल 4 का कितने यूनिट हैं। 6 यूनिट हैं यहाँ पे, तो हर यूनिट का अलग अलग लिखा हुआ है। वाई राइटिंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग, तो ये पहला हमारे पास यूनिट है, हम नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमारे पास इस तरह का पेज खुल रहा है, तो रिफ्लेक्शन करंट नॉलेज एंड बिलीफ्स आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चन आ गया है, रिफ्लेक्शन करंट नॉलेज एंड बिलीफ्स। आपके पास जो मौजूदा जितना नॉलेज होता है वो हमेशा हर यूनिट में इसी तरह ही आया है, इसी नाम से आया है कि करंट नॉलेज एंड बिलीफ्स। आंसर दीज क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। आप देखें यहाँ पे एनोनिमस में लिखा हुआ है कि एग्री डिसएग्री और मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं सबको एग्री करूँगा। आप किसी पॉइंट्स के ऊपर डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एग्री कर दें, क्योंकि ये मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड ट्रांजेक्शनल राइटिंग स्किल्स, तो एग्री ही करते हैं हम, सबमिट कर देंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये है सेल्फ़ असेसमेंट चेकलिस्ट, बिल्कुल पिछले मॉड्यूल्स की तरह इसमें भी एज इट इज़ सेल्फ़ असेसमेंट चेकलिस्ट है। आंसर जी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, ये चेकलिस्ट है सेल्फ़ असेसमेंट के। आई कैन एक्सप्लेन वाई राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू लैंग्वेज लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। तो ये आप जो है इसको कोई नंबर भी दे सकते हैं, किसी को 3 दे दें, किसी को 4 दे दें, तो ये डिपेंड करता है। 2 भी दे सकते हैं आप, क्योंकि ये इनिशियल लेवल होता है और इसके बाद यानी कि यूनिट को मुकम्मल करने के बाद बेहतरी आ सकती है समझने में, तो ये सबमिट कर देंगे। कंटिन्यू, नेक्स्ट एक्टिविटी। अच्छा जी, हमारे पास जो पहली पहली एक्टिविटी आई है वो है आइडियाज़ एंड पर्पस। तो अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। पहला पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑडियंस फॉर द एसएमएस। तो ये मदर इसका ऑप्शन आएगा, मदर पे क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसएमएस। तो ये अपोलोजाइज आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द ऑडियंस फॉर द शॉर्ट स्टोरी। तो इसका जवाब द चाइल्ड टीचर्स आर पेरेंट्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का जो पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, तो एंटरटेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द ऑडियंस फॉर द रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के लिए जो है वो पेरेंट ऑडियंस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए ही दिया जाता है, ताकि घर वालों को या बच्चों के ओन करने वाले को, गार्डियंस को, उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द ऑडियंस फॉर द टेक्स्ट बुक ईमेल राइटिंग टास्क। तो ये फ्रेंड हो सकता है, तो ये फ्रेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक ईमेल राइटिंग टास्क। टेक्स्ट बुक ईमेल राइटिंग टास्क का जो है इनवाइट अ पार्टी आ जाएगा ऑप्शन, तो ये करके हम सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, आप रिव्यू में देख सकते हैं 8 आउट ऑफ 8, 100% ठीक है जी। तो बैक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक पीडीएफ फाइल आई हुई है, बुक आई हुई है, ओपन करेंगे।
ये पीडीएफ ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रैक्टिस आई हुई है इंग्लिश की बुक से, तो ये आप देख लें, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में है माय फेवरेट फ्रूट, राइटिंग में लर्निंग टू राइट है, और लर्निंग टू राइट में राइटिंग में है। तो इसमें कंजंक्शंस का भी जिक्र है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आती है, बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट क्विज नाउ। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 3-4 क्वेश्चन हैं, बेसिकली ये उसी जो पीडीएफ हमने ओपन की थी उसी में से आया हुआ है। तो उसमें लिखता हुआ है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्टिविटी 1। आपने उधर देखा था एक्टिविटीज़ दी हुई थी क्रिएटिव राइटिंग की। तो एक्टिविटी 1 का जो है वो एम क्या है, मकसद क्या है? कम्युनिकेट अ मैसेज एंड प्रैक्टिसाइज लैंग्वेज, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 का उसमें क्या एम दिखाया गया है? प्रैक्टिसाइज लैंग्वेज था। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 का कम्युनिकेट अ मैसेज एंड प्रैक्टिसाइज लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्टिविटी 4, और इसका भी प्रैक्टिसाइज लैंग्वेज आ जाएगा। यानी कि उस पीडीएफ के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उसके बारे में उन्होंने एमसीक्यूज पूछे, सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। रिव्यू कर लें आप, इसमें देखें कि 4 आउट ऑफ 4 100% ठीक है। फीडबैक भी दिया हुआ है उन्होंने, तो बैक कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट आ गया है अप्लाइंग टू योर कॉन्टेक्स्ट। अब अप्लाइंग टू योर कॉन्टेक्स्ट में है कि आप जो है वो कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करेंगे। तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप सारे ऑप्शन भी टिक कर दें, क्योंकि इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं है। तो ये अमरजेंट राइटिंग है, प्री राइटिंग है, ट्रांजिशनल राइटिंग है, फ्लुएंट राइटिंग है। तो आप सबको टिक करके सबमिट कर दें। सबमिट ऑल एंड फिनिश। नेक्स्ट कर लेंगे बैक करके एक्टिविटी को। नेक्स्ट एक्टिविटी, गेटिंग लर्नर्स रेडी टू राइट। अब इसका एक क्विज़ आया हुआ है, अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल पहला पहला क्वेश्चन है द लर्नर स्टार्टेड राइटिंग स्ट्रेट अवे। तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे लर्नर जो है लिखना शुरू नहीं कर देते, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द टीचर्स गेव एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू मेक अ माइंड मैप। बिल्कुल ट्रू है, तो टीचर ही होता है जो बच्चे को एक मैप देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द माइंड मैप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेसन प्लानिंग टाइम। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा टाइम ले, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा टाइम भी ले सकता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द चिल्ड्रन यूज़ द आइडियाज़ फ्राम देयर माइंड मैप्स इन देयर राइटिंग। तो बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पास एक अपना मैप बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है उनके अपने माइंड में, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है चिल्ड्रन वर एबल टू राइट इंडिपेंडेंटली। ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 है द टीचर्स ग्रेडेड द राइटिंग। तो ज़रूरी नहीं है उसकी ग्रेडिंग करें, फॉल्स आ जाएगा। सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, चेक कर सकते हैं आप रिव्यू में कि 6 आउट ऑफ 6 100%। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन हैं। ये वो जो हमने पीडीएफ ओपन की थी उसके बारे में ही, ग्रेड 1 ग्रेड 2 3 4 5 के बारे में ऑप्शन पूछ रहे। तो चेक करते हैं ग्रेड 1 में क्या आ सकता है। तो राइटिंग रेडीनेस आएगा ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में राइटिंग रेडीनेस एंड स्पेलिंग आ जाएगा। तो ग्रेड 3 आ गया,
ग्रेड 3 में आप देखें राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और ग्रेड 4 है राइटिंग फॉर मीनिंग आ जाएगा। ग्रेड 5 आप देखें कि ग्रेड 5 में राइटिंग वेरियस टेक्स्ट टाइप्स आ जाएगा और सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 100%। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में, SLOs के बारे में अटैम्प्ट क्विज है, तो अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, तो कहते हैं नाउ रीड दीज SLOs एंड अरेंज दैम इन द टेबल बिलो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड लेवल। तो ग्रेड लेवल दिए हुए हैं और उनको उसके हिसाब से फिल करना है। जैसे कि पहला है फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट सिंपल सेंटेंस, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं ग्रेड 1 के लिए। चेक करते हैं, तो ग्रेड 1 में A आ जाएगा, और ग्रेड 2 में B, ग्रेड 3 में आप देख लें C आ जाएगा, और ग्रेड 4 में D है, और ग्रेड 5 में E आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ जैसे दिए हुए हैं वैसे ही ऑप्शन आ जाएंगे, और हम सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। फाइव आउट ऑफ 5 इसकी ग्रेडिंग हो गई। नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, चेक यूर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, क्विज आ चुके हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि डिसाइड वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स करने, और पहला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शनल राइटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, इट कैन आल्सो बी टॉट थ्रू अ रेगुलर लेसन। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ टूल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है। क्रिएटिव राइटिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल हो। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएटिव राइटिंग डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन इमेजिनेशन एंड डज नॉट नीड एनी स्ट्रक्चर। फॉल्स है, बिल्कुल उसको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की तो ज़रूरत होती है। इमेजिनेशन ही क्रिएटिव राइटिंग है बेसिकली। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इमेजिनेशन के बगैर क्रिएटिव राइटिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिएटिव राइटिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज ट्रांजेक्शनल राइटिंग। तो ट्रू है, बिल्कुल सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, आप देख सकते हैं 4 आउट ऑफ 4 100% ठीक है। इसको बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, डिड यू अंडरस्टैंड डिड यू लर्न में अटेम्प्ट क्विज नाउ आया हुआ है, क्लिक करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिएटिव राइटिंग टेक्स्ट ड्रॉज मोर हैवीली ऑन। तो ये आ जाएगा पर्सनल मेमोरीज पर। तो पर्सनल मेमोरीज ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द टोन ऑफ ब्लैंक है राइटिंग टिपिकली फॉर्मल। तो ये फिक्शन भी आ सकता है, ट्रांजैक्शनल भी आ सकता है, तो दोनों आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जितने ऑप्शन भी टिक कर लें तो ये सारे ऑप्शन को चेक कर लेगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएटिव राइटिंग गिव्स फ्रीडम टू लर्नर्स टू प्ले विद। लैंग्वेज आ जाएगा, लैंग्वेज के साथ खेलने के लिए जो है, उनको सीखने के लिए ये क्रिएटिव राइटिंग मौका देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग
promotes the personal as well as the blank growth of learners। तो लिंग्विस्टिक होता है बेसिकली, क्योंकि उससे लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 5। लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शनल राइटिंग इज़ कंसाइज एंड, दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रेट फारवर्ड होता है, बिल्कुल मुख्तसर सा होता है, टू द पॉइंट होता है और स्ट्रेट फारवर्ड होता है। सबमिट कर देंगे, सबमिट ऑल एंड फिनिश। आप देख सकते हैं रिव्यू में 5 आउट ऑफ 5, 100% बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, टीचिंग क्रिएटिव एंड ट्रांजैक्शनल राइटिंग अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द वीडियो। वो जो हमने वीडियो देखी थी स्टार्ट में, तो ये उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 है द टीचर ड्राफ्टेड अ थैंक यू नोट फॉर स्टूडेंट्स एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शनल राइटिंग, तो ट्रू है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है द टीचर असाइंड अ टॉपिक टू हैव स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग राइट अवे, फॉल्स है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स सीम्ड बोर्ड वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ फॉर राइटिंग, फॉल्स है, तो इसमें वो बोर्ड नहीं होते, उसने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स प्रूफ रीड एंड फाइनलाइज देयर वर्क आफ्टर द फर्स्ट ड्राफ्ट, ट्रू है जी। और ये करके हम सबमिट कर देंगे चारों क्वेश्चन को। सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। आप देख सकते हैं रिव्यू में 4 आउट ऑफ 4, 100%। तो बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की एक PDF है, ओपन करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से क्रिएटिव एंड ट्रांजैक्शनल राइटिंग फॉर लैंग्वेज लर्नर की इस तरह PDF का पेज आ रहा है और आप रीड कर सकते हैं। और बैक क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मिसिंग स्टेप फ्रॉम द राइटिंग प्रोसेस, प्री राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मिसिंग कह रहा है, जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है। तो ड्राफ्टिंग है, करेक्टिंग है, चेकिंग है और ड्राइंग है। तो मेरे ख्याल से ये ड्राफ्टिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द नेशनल करिकुलम देयर आर 2 बेंचमार्क्स अंडर स्टैंडर्ड 2 फॉर राइटिंग कम्पिटेंसी, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांजैक्शनल राइटिंग इज़ फिक्शन राइटिंग, तो ये फॉल्स है। बेसिकली ट्रांजैक्शनल राइटिंग इज़ ए नॉन फिक्शन राइटिंग है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। जैसे ही मॉड्यूल 4 का यूनिट 1 कंप्लीट होगा तो आप देखें कि इसकी जो परसेंटेज है वो 12% आ रही है। तो राइटिंग स्किल्स इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम।